ऑलराइट, हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल यूट्यूब चैनल ऑफ upskar.ai, जहां पर हम जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सारे डोमेन्स के बारे में बात करते रहते हैं। बिकॉज आईटी के अंदर सारे डोमेन के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जॉब्स की कमी आ रही है, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि हमारा एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, या फिर मैं बात करूं जो है हमारे और भी डोमेन है आईटी के अंदर, जैसे सिस्टम इंजीनियर। इन सारे डोमेन्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं जॉब्स डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक डोमेन है जहां पर जॉब्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं, दैट इज डेटा साइंस, जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें जॉब लेनी है तो ये सारे टॉपिक्स को सीखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिस डोमेन के अंदर जॉब बढ़ रही है, दैट इज जनरेटिव एआई। तो हमने सोचा क्यों ना एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड या फिर परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड जनरेटिव एआई की सीरीज स्टार्ट की जाए, जिसके थ्रू आप जनरेटिव एआई को कंप्लीटली सीख पाए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द पाइथन से लेकर टू द एडवांस लेवल ऑफ जनरेटिव एआई, जहां पर हम एजेंटिक एआई के चैटबॉट्स बना रहे होंगे, एजेंट्स बना रहे होंगे, और साथ ही साथ बढ़िया जनरेटिव एआई के जो एलएलएम्स हैं, रैग है, किस तरीके से काम करता है, वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। दैट्स माय प्रॉमिस कि इस सीरीज से वो सारे टॉपिक्स आपके इन कवर हो रहे होंगे और जनरेटिव एआई के ऊपर एक अच्छी कमांड आप बना रहे होंगे। भाई जब ये सीरीज भैया है क्या, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सीरीज जनरेटिव एआई के लिए आपकी एक बहुत बेहतर सीरीज होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कोर्स वॉक थ्रू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस कोर्स को इनकवर कर रहे होंगे। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर पूरा जनरेटिव एआई कवर करवा रहे होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। उसके बाद भैया मैं कौन हूँ, मेरा नाम आलोक शर्मा है और मैं ऑलरेडी अपस्किलर.ai पर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि पाइथन हो गया। उसके अलावा काफ़ी सारे एजेंटिक मॉडल्स के बारे में हम यहाँ पर आपको सिखा चुके हैं। एन10 के बारे में काफ़ी तरीके से हमने आपको सिखाया था, बढ़िया चीज़ें सिखाई थी। उसके अलावा मैं आपको लेटेस्ट टूल्स जो होते हैं, जो लेटेस्ट एआई टूल्स होते हैं जो कि मार्केट के अंदर आते हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपस्किलर.ai को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जिससे कि हमें भी उस ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिल पाए जो कि जनरेटिव एआई या फिर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि भैया हम यहाँ पर वो चीजें सिखाना चाहते हैं जो कि आपको आगे जाकर एक जॉब दिलवा पाए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ने से पहले क्या क्या हमें आना जरूरी है, क्या क्या ऐसी चीजें जो कि हमें आना जरूरी है, जिससे कि हम इस कोर्स को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जो भैया आप सिखा रहे होंगे वो हमको समझ में आ रहा होगा। तो क्या वो बेसिक चीजें जो कि मुझे आना जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बिना पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को कवर करना तो मुश्किल है। इनकेस आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं और वहां पर चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मेजरली पाइथन के अंदर मूव करेंगे। अगर आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों में ही कंफर्टेबल हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है। क्योंकि भैया मैं यहाँ पर आपको पाइथन का कोड लिखकर दिखा रहा हूँ। अगर सिमिलर कोड आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एआई मॉडल्स के थ्रू जैसे चैट जीपीटी पर जाकर भी सीख सकते हैं, तो सीख कर वहां से अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख रहे होंगे और अपनी चीज़ों को रन कर रहे होंगे, तो वो भी एक बेहतर तरीका है इस कोर्स को सीखने का। उसके अलावा भैया मैं क्या आना चाहिए, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स आने चाहिए। अगर आपने मशीन लर्निंग को पढ़ा है बहुत ही बेहतर बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पढ़ा है तो आपको इस कोर्स के अंदर और भी बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि भैया हम कल को जाकर एलएलएम्स के बारे में बात कर रहे होंगे, मॉडल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, मॉडल फिटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम मशीन लर्निंग के अंदर कवर करते हैं जब हम मॉडल ट्रेनिंग को सीख रहे होते हैं। तो भैया हमें मशीन लर्निंग आना जरूरी है। जी भैया बिल्कुल जरूरी है। भैया नहीं आता है तो क्या हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ सकते हैं? भैया बिल्कुल बढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीजें सारी इनकवर करवा रहा हूँ मशीन लर्निंग की, जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। वैसे हम डीप डाइव नहीं कर रहे होंगे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को लेकर इस कोर्स के अंदर, लेकिन जो भी बेसिक बेसिक चीजें जो कि भैया हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, उनको हम इस कोर्स के अंदर डिस्क्लोज कर रहे होंगे और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद क्या भैया हमें डीप लर्निंग आना चाहिए? भैया डीप लर्निंग आना चाहिए, क्योंकि हम एलएलएम्स की बात करेंगे तो मॉडल ट्रेनिंग की बात करेंगे, मॉडल फिटिंग की बात करेंगे, भैया परसेप्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे होंगे, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि आगे जाकर हमें काफी बड़े बड़े साइज के एमएल मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करना पड़ रहा होगा। तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। परसेप्ट्रॉन हो गया भैया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं, किस तरीके से हम भैया फिटिंग करते हैं, वहाँ पर किस तरीके से कितनी लेयर ऑफ परसेप्ट्रॉन हमें यूज करनी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो डीप लर्निंग का एक बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए। आप यूट्यूब पर किसी भी रिसोर्स को एक्सप्लोर करके वहां से सीख सकते हैं। उसके अलावा भैया हमें एनएलपी के बेसिक्स आने चाहिए कि भैया टोकनाइजेशन क्या होता है, एम्बेडिंग्स क्या होता है। ये तो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया टोकनाइजेशन क्यों जरूरी है, भैया एम्बेडिक्स क्यों बनाई जाती है, जिससे कि हमारे एमएल मॉडल बेटर रिजल्ट दे रहे होंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। ये बेसिक बेसिक मैं आपको इस कोर्स के अंदर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर कवर करवा दूंगा। लेकिन अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो भैया मोस्ट वेलकम है। आप जाइए वेबसाइट के ऊपर upskiller.ai और वहां से सीखना शुरू कर दीजिए। वहां पर हमने कुछ बेसिक लेक्चर्स इन सारे टॉपिक्स के अपलोड करवा दिए, पाइथन से लेकर ये जो भी टॉपिक्स आपको एज अ प्री रिक्विजिट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, उन सारे टॉपिक्स के बेसिक लेक्चर हमने वहां पर अपलोड करवा दिए, जिससे कि आप लोग कवर करके इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ पाए। बिकॉज इस कोर्स के अंदर हम आपको चाहते हैं कि आप जनरेटिव एआई को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाए और साथ ही साथ अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर पाए। जब तक हम एंड तक पहुंच रहे होंगे तो प्रोजेक्ट भी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे होंगे। उन प्रोजेक्ट को जब आप अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर रहे होंगे तो वो प्रोजेक्ट एक निखार लेकर आ रहे होंगे आपके रिज्यूमे के अंदर और आपको स्टैंड आउट करने में मदद कर रहे होंगे इंडस्ट्री के अंदर, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि भैया एआई मॉडल्स बनाए किस तरीके से जाते हैं, क्या क्या वो तरीके होते हैं
क्या क्या वो फेसेस होते हैं जिनके थ्रू एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जैसे कि हमारा ग्रॉक हो गया, जैसे कि हमारा क्लॉड हो गया। क्लॉड क्या भैया एंथ्रोपिक ने बनाया है, बिल्कुल भैया क्लॉड एंथ्रोपिक ने बनाया है। तो इस तरीके के बड़े बड़े जो बेडरॉक मॉडल्स होते हैं वो डेवलप किस तरीके से किए जाते हैं। अब भैया मैंने बेडरॉक बोल दिया, आपको बेडरॉक समझ में नहीं आया होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। बहुत कुछ सीख कर जाओगे तुम लोग, दैट्स माई प्रॉमिस। और अपने दोस्तों के साथ अगर तुमने अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्द। और अगर तुम लोग रिसोर्सेज को इनकवर करना चाहते हो कि भैया जो नोट्स इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ से जाकर देख सकते हैं, upskiller.ai पर अभी चाहिए जेन का कोर्स, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इन सारे टॉपिक्स को अनकवर कर रहे होंगे जो कि आपको यहाँ पर रोड मैप के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। इनके साथ साथ इनके रिसोर्सेज और वीडियो लेक्चर्स, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहते और एक डिस्ट्रैक्शन को कम करके हमारे वेबसाइट पर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दैट्स ऑल्सो फॉर यू फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाइए जाकर देखिए और सीखिए। सबसे पहली बात भैया कि ये एलएलएम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गया, चैट जीपीटी ओपन एआई चैट जीपीटी, मैं दोनों बार ये बोल दिया। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जैसे कि हमारा क्लॉड हो गया, जैसे कि हमारा ग्रॉक हो गया, जैसे कि हमारा मिस्ट्रल हो गया, ये सारे जो एलएलएम्स हैं ये भैया बनाए कैसे जाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सबसे पहले मेरे और आपके जैसे तो नहीं, बल्कि जो रिसर्चर बंदे होते हैं जिनको रिसर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि भैया मैं आईआईटी जाऊँगा, एमटेक करूँगा, वहाँ से भैया फिर मैं रिसर्च के लिए अप्लाई करूँगा और मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है उनके अंदर जाकर रिसर्च करूँगा। तो वो बंदे क्या करते हैं भैया, रिसर्च करना शुरू करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर कि किस तरीके से हम नई चीज़ें रिसर्च करके निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर वो लोग रिसर्च करते हैं और साथ ही साथ वो रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। जैसे कि गूगल का एक रिसर्च पेपर आपने देखा होगा कि अटेंशन इज व्हाट यू नीड। तो इस तरीके का एक रिसर्च पेपर गूगल ने पब्लिश किया था अपनी तरफ से, जिसके अंदर गूगल ने वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी जनरेटिव एआई को लेकर कि भैया एआई मॉडल आगे जाकर किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से वो आपके अटेंशन सीकर्स बनने वाले हैं, कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही होने वाला है, दैट इज जनरेटिव एआई। तो वहाँ पर अटेंशन इज व्हाट यू नीड गूगल का एक बढ़िया रिसर्च पेपर है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सेकंड जो रिसर्च पेपर मेरी नज़र में, सेकंड जो रिसर्च पेपर है दैट इज एलएसटीएम, जहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी जनरेटिव एआई को लेकर। तो वो भी एक बढ़िया रिसर्च पेपर था जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी रिसर्च से रिलेटेड। तो अटेंशन इज व्हाट यू नीड, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड, ये सारी रिसर्च होने के बाद यहाँ पर कंसेप्ट बनाए जाते हैं कि भैया एआई क्या है, एलएलएम्स क्या हो सकता है, उनके आर्किटेक्चर किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस की जाती है। स्टडी की जाती है कि कैसे मॉडल्स को ट्रेन किया जा सकता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ये स्टडी करने के बाद उनको एज अ रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया जाता है। उनको एज अ रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद भैया ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गया, जैसे कि गूगल हो गया, या फिर फेसबुक हो गया जिसका एल लामा एक बेडरॉक मॉडल है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, प्री ट्रेंड करती हैं फाउंडेशनल मॉडल को। फाउंडेशनल मॉडल्स कैसे कि भैया जीपीटी एक फाउंडेशनल मॉडल है, भैया जेमिनाई एक फाउंडेशनल मॉडल है, क्लॉड एक फाउंडेशनल मॉडल है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं और इन रिसर्च पेपर का यूज़ करके अपने प्री ट्रेन करती हैं अपने फाउंडेशनल मॉडल्स को। उसके बाद भैया थर्ड फेज क्या होता है कि भैया प्रोवाइडर्स बनाए जाते हैं, भैया आपके और मेरे जैसे लोग जो कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जितना रिसर्च जैसा पैसा लगाकर अपने फाउंडेशनल मॉडल्स तो नहीं बना सकते, लेकिन भैया हम क्या कर सकते हैं, हमें यूज़ भी करना है। तो प्रोवाइडर्स बनाए जाते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो कि आपको एक्सेस देते हैं इन सारे मॉडल्स का। किस तरीके से देते हैं कि भैया आप वहाँ से एपीआई की का यूज़ करके हमारे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं और एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप इन मॉडल्स जो फाउंडेशनल मॉडल है उनको अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करके अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वेयर द प्रोवाइडर्स कम्स इन पिक्चर। भैया एपीआई का यूज़ करके आप जो है फाउंडेशनल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जैसे कि ओपन एआई का एपीआई की आपने देखा होगा, गूगल की तरफ से भी एपीआई की आप देखते हैं, एंथ्रोपिक की तरफ से भी आप एपीआई की देखते हैं। लेट मी शो यू। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक सेकेंड दीजिए आप लोग मुझे। गूगल जेमिनाई एपीआई की, तो यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आप जाएंगे। लेट मी टेक मोमेंट क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पर क्रिएट एपीआई की पर आप जैसे क्रिएट क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर क्लाउड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्लाउड प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ट वन, जो कि मेरा फ्री टीयर के अंदर था। सेकेंड टीयर, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है टेस्ट वन। यहाँ पर मैंने क्रिएट एपीआई की पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी एक एपीआई की जनरेट हो गई है जो कि ये फाउंडेशनल मॉडल की तरफ से मुझे प्रोवाइड की गई है कि भैया आप इस एपीआई की को यूज़ करके अपने सिस्टम के अंदर हमारे फाउंडेशनल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ऊपर एआई की भी एपीआई की को आप यूज़ कर सकते हैं। एपीआई की कुछ एपीआई कीज़ फ्री भी होती हैं, कुछ एपीआई कीज़ पेड भी होते हैं। पेड एपीआई कीज़ आपको बेटर रिजल्ट देती हैं। प्री एपीआई कीज़ के थ्रू आप जो है हेलुसिनेशन करने लगते हैं, आप मॉडल और आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ओपन एआई एपीआई यहाँ पर हमारा खोला है, यहाँ पर मैं लॉगिन करने की ज़रूरत है सबसे पहली बात। तो एक्सप्लोर द एपीआई पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आप मल्टीपल फाउंडेशनल मॉडल्स जो ओपन एआई की तरफ से अवेलेबल है उनकी एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं, जैसे ये 1 मिलियन आपके इनपुट अगर टोकन्स हो जाते हैं तो 0.20 डॉलर आपके पर 1 मिलियन टोकन पर कट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है अपने अकाउंट के अंदर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जैसे कि मैंने 5 या 6 डॉलर डाल दिए, उसके बाद आप एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स हाउ द एपीआई कीज़ वर्क फॉर द फाउंडेशनल मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं। जैसे रियल टाइम में इस वेबसाइट के अंदर आप एपीआई की का यूज़ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट फेज़ क्या होता है भैया इसके अंदर। फेज़ 4 क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर बनाए जाते हैं कि भैया इन एपीआई की को यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, आप भैया चैटबॉट्स बना सकते हैं। उसके बाद भैया आप एआई टूल्स को बना सकते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे वेबसाइट्स के अंदर चैटबॉट्स इंटीग्रेट किए जाते हैं कि भैया आप हमारा कोर्स परचेस कर लीजिए, इसके अंदर आपको एक चैटबॉट का फीचर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब में बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जेमिनी का ऑप्शन अब देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपको वीडियो की समरी देखने के लिए मिल जाती है। आप इस वीडियो के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, साइड में एक जेमिनी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, वहाँ पर आप इस वीडियो की समरी जनरेट कर सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ वीडियो आपको कोई डाउट आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं वहाँ पर जाकर। ऑटोमेशन सिस्टम बनाए जाते हैं इन्हीं एपीआई की का यूज़ करके, तो ये सारी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती हैं। एलएलएम्स का यूज़ करके ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। तो दैट्स हाउ द लर्निंग फेज़ ऑफ एलएलएम्स वर्क। अब हम आगे बात करते हैं कि भैया हम इस कोर्स के अंदर चीज़ें किस तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे, किस-किस तरीके से आप वीडियोज़ लेकर आ रहे होंगे। तो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ दिस कोर्स। सबसे पहली बात हम एलएलएम फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, जो कि आगे वाले 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। तो एलएलएम फाउंडेशन, फिर उसके बाद हम रैग सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे। रैग सिस्टम क्या होता है भैया, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बड़ा बोलना चाहूँगा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने फाउंडेशनल मॉडल्स को यूज़ किया होगा, बड़े-बड़े एलएलएम्स को यूज़ किया होगा, वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो डेटा के ऊपर वो मॉडल्स ट्रेन हैं, उनको तो आप लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि भैया हमारी कंपनी का ये डेटा है, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो भैया हम अपनी कंपनी के डेटा को वहाँ पर किस तरीके से पुट कर सकते हैं, तो वो आप रैक के अंदर से इस तरीके से आपके एलएलएम आपके इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, अपने फाइल्स को एक्सेस करते हैं और वहाँ से आप वो सारी चीज़ें रैक के अंदर सीख रहे होंगे। थर्ड, हम एजेंटिक एआई के बारे में सीख रहे होंगे। बड़ा ही हॉट टॉपिक मैं कहूँगा आज के टाइम पर इस मार्केट के अंदर, तो एजेंटिक एआई के बारे में हम सीख रहे होंगे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट डोमेन जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जा रही होंगी इस कोर्स के अंदर। दैट्स माय प्रॉमिस। तो ये सारे ही वीडियोस आपके साथ कवर किए जा रहे होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, और आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि हर वीक 1 से 2 वीडियोस हम पुश करें, जैसे कि इस कोर्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि आपको डेफिनिटली बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर। दैट्स माय प्रॉमिस। मतलब मैं ये बात आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके के कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट तो अभी नहीं अवेलेबल है। मतलब पेड कोर्सेज़ के थ्रू आप जाएँगे तो आपको इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो शेयर ज़रूर से करो, एटलीस्ट आपका एक शेयर मैटर करता है। अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करो, जिससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया एलएलएम्स होता क्या है। आपने बोल दिया भैया ओपन एआई होता है, आपने बोल दिया भैया क्लॉड होता है, आपने बोल दिया भैया ग्रॉक होता है। तो ये एलएलएम्स होते क्या है? एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। भैया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होता है, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो अभी तक यूज़ केस समझा है, हमने इनके बारे में रिसर्च कभी की ही नहीं है। तो आओ समझाते हैं। लार्ज मतलब होता है कि ये जो एलएलएम्स, ये जो फाउंडेशनल मॉडल होते हैं, वो कि एक लार्ज और मैसिव डेटा के ऊपर ट्रेन किए जाते हैं। मतलब कई सारी बुक्स का डेटा हो गया, कई सारे कोड बेस हो गए, कई सारी वेबसाइट्स हो गई, इन सारे डेटा को कवर करके इन एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन किए जाते हैं। उसके बाद बात करूँ कि भैया लैंग्वेज क्या होता है। इन एलएलएम्स को ट्रेन तो किया जाता है एम्बेडिंग्स की फॉर्म में, टोकन्स की फॉर्म में, लेकिन हमको टोकन्स और एम्बेडिंग्स भैया समझ में ही नहीं आते। कंप्यूटर को तो टोकन्स और एम्बेडिंग्स 0-1 समझ में आता है। तो भैया यहीं पर काम आता है लैंग्वेज वाला फैक्टर। ये क्या करता है, आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है और जनरेट करता है आपके लिए ह्यूमन लैंग्वेज में आंसर। तो भैया वहाँ पर ये लैंग्वेज वाला टर्म भी आपका क्लियर हो जाता है कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर आप बात कर सकते हैं। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आपने भी कई बार चैटजीपीटी का यूज़ करके कोड को लिखा होगा। सी प्लस प्लस के अंदर कोड चाहिए भैया, सी प्लस प्लस के अंदर कोड अवेलेबल है। भैया जावा के अंदर कोड चाहिए, भैया जावा के अंदर कोड अवेलेबल है। भैया पाइथन के अंदर कोड चाहिए, भैया पाइथन के अंदर कोड अवेलेबल है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज वाला टर्म भी आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद भैया मॉडल क्या होते हैं। मॉडल्स आपने सीखे होंगे। अब यहीं पर वो यूज़ केस आ गया जो प्री रिक्विजिट में आपके साथ डिस्कस कर रहा होगा। मशीन लर्निंग के अंदर आपने मॉडल्स बनाए होंगे। भैया आपने मॉडल्स किस तरीके से बनाए होंगे। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करके एक मॉडल बनाया होगा, आपने लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके एक मॉडल बनाया होगा, आपने भैया और भी तरीके के मॉडल मशीन लर्निंग के अंदर बनाए होंगे। तो वहाँ पर ये मॉडल जो है, जो एलएलएम है, वो डीप लर्निंग का यूज़ करके मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स को इन्वॉल्व करके बनाए जाते हैं। जहाँ पर मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन को यूज़ करके ये मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर मॉडल वाला टर्म भी आपका क्लियर हो जाता है।
मॉडल क्यों बनाया जाता है भैया, इसके अंदर हम डीप लर्निंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ये आपकी जो डेटा, आप जैसे मैं चैटजीपीटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई डेटा दिया, माय नेम इज़ आलोक, और अगले ही मोमेंट मैं उससे पूछता हूँ कि भैया मेरा नाम क्या है, तो वो आपको आंसर देता है कि भैया आपका नाम आलोक है। वहाँ पर ये आपके डेटा से पैटर्न्स बनाता है और पैटर्न्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो वहीं पर ये मॉडल वाला टर्म भी आपका क्लियर हो जाता है, डीप लर्निंग वाला टर्म भी क्लियर हो जाता है कि आपकी जो इनपुट्स हैं उनसे कंटीन्यूअसली सीखता है और उसके बेसिस पर आपको आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये एलएलएम वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद भैया बात करते हैं एलएलएम काम किस तरीके से करता है। हम लोग सोचते हैं कि भैया एलएलएम हमने बना दिया, अब ये एलएलएम के ऊपर भैया हमने क्वेश्चन पूछा और भैया ये जाएगा सीधा गूगल के ऊपर कि भैया व्हाट इज मशीन लर्निंग, इसने गूगल के ऊपर सर्च किया और हमें आंसर प्रोवाइड कर दिया। क्या भैया इस तरीके से काम करता है? बिल्कुल नहीं काम करता भैया। ये क्या करता है? ह्यूमन, क्या भैया एलएलएम ह्यूमंस की तरह सोचते हैं? जी भैया बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मतलब एलएलएम्स आपके नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं, बट ह्यूमन क्या करते हैं कि भैया आसपास के जितने भी वर्डिंग्स होते हैं उनको भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया ये हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर समझता है? भैया मैंने इससे पूछा व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो भैया ये समझ रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ मशीन लर्निंग? जी भैया बिल्कुल नहीं। किस तरीके से काम करता है एलएलएम वो समझते हैं। ये आपके क्वेश्चन के अंदर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है कि आपने पहले पूछा कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, उसके बाद आपने पूछा कि भैया व्हाट इज जनरेटिव एआई, तो ये पैटर्न्स बनाएगा कि भैया इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कॉमन क्या चीज़ है। तो भैया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, किस चीज़ की पूछ रहा हूँ, पहले मशीन लर्निंग की पूछ रहा हूँ, फिर जनरेटिव एआई की पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर पैटर्न्स बनाता है और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद ये प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को कि मैंने इसे बोल दिया कि डू यू वांट टू शेयर, मैंने इसको बोल दिया डू यू वांट टू कम विथ, उसके बाद का जो वर्ड है मिथ, विथ के बाद का जो वर्ड है दैट इज मी, तो ये नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है और वहाँ से आपको आंसर्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसा हमने एनएलपी के अंदर देखा था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वहाँ पर भी नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्शन की जाती है। उसी तरीके से जनरेटिव एआई की ये फाउंडेशनल मॉडल भी नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद बात करूँ, ये स्टेप बाई स्टेप आपके रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, मतलब नेक्स्ट वर्ड देन नेक्स्ट वर्ड देन नेक्स्ट वर्ड, इस तरीके से आपके रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है। क्या भैया पूरी डेफिनेशन एक साथ जनरेट कर देता है? जी नहीं भैया, ये आपके रिस्पॉन्स को वर्ड बाय वर्ड प्रेडिक्ट करता है और नेक्स्ट वर्ड को जनरेट करता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर भैया की पॉपुलर एलएलएम्स। भैया हमारे क्या है, आपने जीपीटी के मॉडल को यूज़ किया होगा जो कि ओपन एआई की तरफ से बनाया गया, आपने जेमिनी के मॉडल्स को यूज़ किया होगा जो कि गूगल की तरफ से बनाया गया, आपने लामा मॉडल्स को यूज़ किया होगा जो कि फेसबुक यानी कि मेटा की तरफ से बनाया गया, आपने क्लॉड को यूज़ किया होगा जो कि एंथ्रोपिक की तरफ से बनाया गया, आपने ग्रोक को यूज़ किया होगा जिसकी पेरेंट कंपनी एक्स.एआई आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद मिस्ट्रल भी एक मॉडल है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है बिकॉज इट इज़ अ फ्री मॉडल। मतलब इतनी मार्केटिंग नहीं की गई है मिस्ट्रल को लेकर, लेकिन इन सारे मॉडल्स की मार्केटिंग की गई है, तो आपको पता है कि ये सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं फाउंडेशनल मॉडल्स। लेकिन मिस्ट्रल की उतनी मार्केटिंग नहीं की गई है, तो आप भी मतलब मिस्ट्रल के बारे में नहीं जानते। बट मिस्ट्रल एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने आने वाले कोर्स के अंदर। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए मिस्ट्रल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। अगर आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर $5 से $10 का, तो जाइए। ये सारे चैट जीपीटी और जेमिनी ये सारे भी बढ़िया मॉडल हैं। मतलब बेस्ट मॉडल तो यही है, लेकिन अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो मिस्ट्रल इज़ अ बेस्ट मॉडल फॉर फ्री। उसके बाद भैया बात करते हैं, क्या भैया हम एलएलएम्स नहीं बना सकते हैं? जी नहीं भैया, आप एलएलएम्स नहीं बना सकते। एलएलएम्स बनाने के लिए हमें करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है, एक बढ़िया इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, बढ़िया रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठी नहीं कर पाते, तो हम फाउंडेशनल एलएलएम्स को नहीं बना सकते। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एपीआई की का यूज़ करके इन फाउंडेशनल मॉडल्स को अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर। एपीआई कीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात करते हैं कि भैया एलएलएम्स की एपीआई की को आप यूज़ कैसे करते हैं? क्या भैया बेसिक आइडिया क्या होता है एपीआई की को यूज़ करने की? सबसे पहली बात भैया, एलएलएम्स की एपीआई की को यूज़ करने के लिए हमें कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती है। भैया कोड लिखने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गया, जैसे कि हमारा लामा हो गया, जैसे कि हमारा जो है एंथ्रोपिक हो गया, तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड की ज़रूरत पड़ती है भैया। डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशनल मॉडल्स की एपीआई की को आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कोड देखने के लिए मिल रहा होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशनल मॉडल के डिफरेंट एपीआई कीज़ के कोड आपको देखने के लिए मिल होंगे। उसके बाद बात करूँ कि भैया डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है हर एक फाउंडेशनल मॉडल का एपीआई की को यूज़ करने के लिए, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद भैया डिफरेंट सिंटैक्स होता है हर एक फाउंडेशनल मॉडल की एपीआई की को यूज़ करने के लिए भैया बिल्कुल। डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी होते हैं हर एक फाउंडेशनल मॉडल की एपीआई की को यूज़ करने के लिए, तो भैया बिल्कुल होते हैं। तो ये भैया इस प्रॉब्लम की वजह से हम अपने एप्लीकेशन को स्केल नहीं कर पा रहे हैं भैया। मल्टीपल फाउंडेशनल मॉडल्स को अगर अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, अपने सिस्टम के अंदर, अपने इकोसिस्टम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम अपने एप्लीकेशन को स्केल ही नहीं कर पा रहे होंगे, तो भैया वहाँ पर हम यूज़ केस ही नहीं समझ आ रहा होगा। जब तक हम स्केल नहीं कर पाएँगे तब तक हम बेस्ट रिज़ल्ट पॉसिबल नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो यहीं पर एक सॉल्यूशन काम में आता है दैट इज़ LangChain। LangChain भैया क्या है, एक एडवांस लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप मल्टीपल एलएलएम्स मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशनल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ कोड का यूज़ करके। LangChain एक लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो कि रेगुलर बेसिस पर अपडेट होती है। लेट मी शो यू LangChain। तो लेट्स मी गो टू माय ब्रेव ब्राउज़र, लेट मी सर्च LangChain। ओके, तो LangChain आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
LangChain के ऊपर आप आएँगे तो मल्टीपल डेटा सेट, मल्टीपल मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेट मी टेक अ मोमेंट, यू हैव टू गो ऑन प्रोडक्ट, यू हैव टू गो ऑन LangChain। यहाँ पर LangChain की प्राइसिंग भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप एपीआई की को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर LangChain के ऊपर आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन हम फ्री मॉडल्स के साथ भी काम चला लेंगे। यहाँ पर आप LangChain डॉक्स पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप LangChain के बारे में समझ सकते हैं कि भैया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, किस तरीके से एवोल्यूशन होता है मॉडल्स के, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होते हैं मॉडल्स के, वो सब कुछ लिंक्स की मदद से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट दोनों के अंदर आप LangChain को एक्सेस कर सकते हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करो, ये LangChain के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम कोर्स में आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो LangChain भैया वो तरीका है जिसके थ्रू आप फाउंडेशनल मॉडल्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं इन अ सिमिलर लाइन ऑफ कोड, मतलब सेम कोड के थ्रू आप मल्टीपल फाउंडेशनल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, भैया LangChain के कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। LangChain के अंदर आपको एक मॉडल देखने के लिए मिलता है, भैया प्रॉम्प्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, भैया चेन्स देखने के लिए मिलते हैं। चेन क्या होती है आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब फाउंडेशनल अंडरस्टैंड करने के लिए चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद भैया मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का यूज़ कहाँ करना है, भैया इंडेक्सेस क्या होते हैं तो उनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, भैया एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, भैया एजेंट और चेन के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया मॉडल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल्स की बात करूँ तो आपने मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखे होंगे भैया। चैट मॉडल्स होते हैं भैया हमारे जो है, एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं भैया हमारे जो है, मल्टी मॉडल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैट मॉडल्स क्या होते हैं। चैट मॉडल्स हमारे टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, आपके लिए कोड लिखते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी का पहला वर्जन आपने देखा था, जो कि हमारा चैट जीपीटी का इनिशियल वर्जन था, वो केवल चैट मॉडल था, मतलब वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन डाल के आंसर निकाल सकते थे। तो वो चैट मॉडल्स होते हैं, आपके कंटेंट को समराइज करते हैं। तो वो चैट मॉडल्स होते हैं, जहाँ पर आप बेसिक क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप इमेजेस नहीं जनरेट करवा सकते, वहाँ पर आप वीडियोस नहीं जनरेट करवा सकते, तो वो आपके चैट मॉडल्स होते हैं। जैसे चैट जीपीटी का इनिशियल वर्जन हो गया, एंथ्रोपिक हो गया। एंथ्रोपिक अभी भी स्टिल अ चैट मॉडल है, वहाँ पर आप वीडियोस और इमेजेस को नहीं जनरेट करवा सकते। उसके बाद भैया एम्बेडिंग्स मॉडल क्या होते हैं, मतलब एम्बेडिंग्स मॉडल्स के अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट के अंदर डाला कि भैया व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो वो क्या करता है, वेक्टर्स और नंबर्स के अंदर आपके क्वेश्चंस को चेंज कर देता है, जिससे कि मशीन बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, उसको एम्बेडिंग्स के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी मशीन लर्निंग के अंदर डिस्कशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, व्हाट इज एम्बेडिंग सर्च करिए, बट अच्छे तरीके से कोई ना कोई आपको समझा ही देगा। उसके बाद भैया बात करते हैं इन एम्बेडिंग्स का यूज़ क्यों किया जाता है। भैया सर्च करने के लिए एम्बेडिंग्स का यूज़ किया जाता है, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा मैंने अपने मशीन लर्निंग, अपने एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल के अंदर अपलोड कर दिया, तो वहाँ पर एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में उस डेटा को वो चेंज कर देता है, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे क्वेश्चन को भी ये एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देता है और एम्बेडिंग्स को मैच करके आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर निकाल कर देता है। उसके बाद भैया रैग, जब हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल्स के अंदर, तो वहाँ पर भी ये एम्बेडिंग्स का यूज़ करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करूँ सिमिलरिटी मैच करके, यहाँ पर आपको आंसर देखने के लिए मिलता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद बात करूँ कि भैया मल्टी मॉडल्स क्या होते हैं। मल्टी मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो कि हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं। इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया, भैया हमारी फाइल्स हो गई, इन सारी टाइप्स के डेटा के साथ काम करते हैं जो मॉडल्स, उनको मल्टी मॉडल्स बोलते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जहाँ पर मैंने एक अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपलोड कर दी, तो वहाँ पर मैं उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ क्वेश्चन एंड आंसर कर सकता हूँ। तो वहाँ पर वो हमारा जो है एक मल्टी मॉडल मॉडल हो गया, जो हमारा चैट जीपीटी का है। लेट्स मूव अहेड और डिस्कस करते हैं भैया प्रॉम्प्ट क्या होते हैं। प्रॉम्प्ट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, इंटरनेट के ऊपर एकदम से बाढ़ आ गई थी एक टाइप पर। कमेंट एआई, आई विल सेंड यू 2000 प्रॉम्प्ट्स, 200 प्रॉम्प्ट्स, इस तरीके के रील्स मेरी फीड पर बहुत ज़्यादा आए थे दोस्तों। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है, सबसे पहले समझ। प्रॉम्प्ट्स हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि हम एक मॉडल को प्रोवाइड करते हैं कि भैया जनरेट व्हाट इज मशीन लर्निंग फॉर यू, एक्सप्लेन व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है भैया, प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करता है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट का आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है कि भैया हम बेटर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो भैया हम बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एलएम फाउंडेशन मॉडल से, चैट जीपीटी जैसे कि मशीन लर्निंग, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जैसे कि जेमिनी हो गया, तो उनसे हम पैच, जब तक बेटर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे तो बेटर आउटपुट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एलएलएम फाउंडेशनल आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा होगा। प्रॉम्प्ट्स के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया कि भैया मैंने डायरेक्ट बोल दिया व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो इसके अंदर आपको एक बेसिक सा आंसर देखने के लिए मिल जाएगा कि भैया मशीन लर्निंग क्या होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप जब प्रोवाइड करते हैं तो आपको डायरेक्ट आउटपुट देखने के लिए मिलता है, मतलब इसके अंदर मशीन लर्निंग अपनी तरफ से, जिसके अंदर एलएम फाउंडेशनल मॉडल अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। जो भी डेटा अवेलेबल होगा ऑल ओवर द इंटरनेट जिससे उसे ट्रेन किया गया कि भैया मशीन लर्निंग क्या होता है, तो फटाक से आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद बात करूँ कि भैया सिस्टम प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं।
सिस्टम प्लस यूजर प्रॉम्प्ट, इसके अंदर आप क्या करते हैं, सिस्टम जो आपका फाउंडेशनल मॉडल है उसका बिहेवियर पहले आप एक्सप्लेन करते हैं कि किस टोन में आपको आंसर देना है, किस स्टाइल में आपको आंसर देना है। उसके बाद आप जो एक्चुअल क्वेश्चन है इसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिस्टम सेट कर दिया कि आप एक हेल्पफुल टीचर है या फिर आप एक रूड टीचर है, तो वो आप सिस्टम का बिहेवियर यहाँ पर पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, बी स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं, किस तरीके से तुझे एक्ट करना है। उसके बाद आप इससे बोलते हैं कि भैया मुझे एक्सप्लेन करो एलएलएम्स, तो यहाँ पर आपको एक बेटर आउटपुट देखने के लिए मिलता है क्योंकि आपने बेटर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है। एक सेकंड, ये शायद से छुप गया होगा तो मैं यहाँ पर आपके लिए रख देता हूँ। तो सिस्टम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग डेफिनेशन को रीड कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर मूव करके अब हम समझते हैं कि भैया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या होते हैं। आपने चेट आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा कि भैया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के थ्रू आप क्वेश्चन को पूछते हैं तो आपको बेटर आंसर देखने को मिलता है। भैया बिल्कुल मिलता है। तो इसके अंदर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के अंदर आपको क्या होता है कि रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यूजेबल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं भैया कि प्रॉम्प्ट जिनको आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं सिंपल चेंजेस करने के बाद। यूजुअल प्रॉम्प्ट्स के अंदर बात करूँ तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का कि एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। इतना तो आपका रीयूजेबल प्रॉम्प्ट है। उसके बाद आप क्या टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस टॉपिक को आपको यहाँ पर फीड कर देना है। जैसे कि मुझे जनरेटिव एआई के बारे में सीखना है तो टॉपिक को जनरेटिव एआई से रिप्लेस कर देगा और आपके क्वेश्चंस पुट कर देगा एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल के ऊपर। तो आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं जब आप प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करूँ कि भैया स्ट्रक्चर्ड आउटपुट प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो आउटपुट मशीन लर्निंग मॉडल या फिर जो एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल है वो जनरेट कर रहा होगा वो एक स्ट्रक्चर आउटपुट होता है। जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर चैटबॉट्स को इंटीग्रेट होते हुए देखा होगा तो वहाँ पर जेसन आउटपुट की ज़रूरत होती है। जब आप एक वेबसाइट के अंदर चैटबॉट को इंटीग्रेट करते हैं तो जेसन फॉर्मेट में जब तक आपको रिजल्ट मिलेगा वो फिक्स फॉर्मेट के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए होता है। तो उन केस में आप जो है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको एक की वैल्यू के पेयर के टर्म्स में जेसन आउटपुट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से स्ट्रक्चर आउटपुट प्रॉम्प्ट्स काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भैया चेन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चेन्स क्या होता है भैया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अंदर आपके जो प्रॉम्प्ट है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अंदर जैसे कि पहला स्टेप हमने कंटिन्यू कर दिया, देन सेकंड स्टेप पर मूव हुए, देन थर्ड स्टेप पर मूव हुए, देन आउटपुट पर मूव हुए। इसके अंदर मतलब एक तरीके से समझते हैं कि मैंने आपसे बोला कि भैया मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर दी है। पीडीएफ मैंने इंग्लिश के अपलोड कर दी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, पर मैं चाहता हूँ कि भैया ये हिंदी के अंदर ऐसे मेरे लिए कन्वर्ट कर दे और मेरे लिए ट्रांसलेट करने के बाद रिजल्ट को जनरेट कर दे। तो चेन्स के अंदर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया और मैंने बोल दिया भैया इस पीडीएफ को समराइज़ कर दो आप और इस पीडीएफ को आप ट्रांसलेट कर दो हिंदी के अंदर। भैया मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आता है इन केस। तो यहाँ पर प्रोसेस किस तरीके से आपका होता है, किस तरीके से चेन एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें 3 स्टेप्स के अंदर आपके क्वेश्चन को, आपके टास्क को डिवाइड कर दिया। जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यहाँ पर सबसे पहला टास्क आपका पहला स्टेप कर दिया जाएगा, जैसे समराइज़ कर दिया जाएगा आपके इंग्लिश के जो पीडीएफ है जिसके अंदर आपने डेटा को अपलोड किया है, जो कि एक मान लेते हैं कोई एक लेटर है तो मैंने वहाँ पर एक लेटर अपलोड कर दिया, उस लेटर को पहले स्टेप के अंदर समराइज़ कर दिया हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप चेन का एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसके अंदर उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा हिंदी के अंदर, और थर्ड स्टेप मैं चाहता हूँ कि भैया ट्रांसलेटेड समरी मुझे देखने के लिए मिले, दैट इज़ आउटपुट। तो वहाँ पर मुझे एक रिटर्न कर दिया जाएगा रिजल्ट के फॉर्मेट में, जो आउटपुट मैं चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब आपके क्वेश्चंस को, आपके टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसे ही हम चेन बोलते हैं। चेन के बारे में और डिटेल में हम आगे समझेंगे इसी कोर्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं भैया मेमोरी क्या होता है। मेमोरी आप सभी लोग जानते हैं कि भैया मेमोरी क्या होता है। मेमोरी वो एक कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ों को याद करके रख सकते हैं। विदाउट मेमोरी आपने मॉडल्स को यूज़ किया होगा, जैसे बेसिक मॉडल्स पहले होते थे जिनके थ्रू आप, जिनके अंदर मेमोरी वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता था, तो उसके अंदर आपको पास्ट कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए नहीं मिलता था। जैसे कि मैं पहले इसके अंदर डिस्कशन करके चला गया हूँ कि मेरा नाम आलोक है और अगले ही मोमेंट मैंने इसे रीलोड किया तो भैया इसको मेरा नाम ही याद नहीं है। तो मेमोरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है फाउंडेशनल मॉडल्स के अंदर, जैसे कि आप पीछे क्या डिस्कस करके आए हैं वो सारा कॉन्टेक्स्ट उसके पास अवेलेबल हो, तो वहाँ पर ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। एवरी क्वेरी इज़ न्यू होती है, जब आपके पास मेमोरी नहीं होती है तो आपको पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो आपकी हर एक क्वेरी एक नई क्वेरी होती है। मेमोरी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके प्रीवियस इंटरेक्शंस को याद करके रख पाता है आपका फाउंडेशनल मॉडल्स। आपका मशीन लर्निंग जो फाउंडेशनल मॉडल्स एलएलएम मॉडल्स रहते हैं वो आपके प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को याद करके रख पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया एक एग्जांपल कि मैं पहले अपने एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल के साथ डिस्कस कर गया है कि भैया मेरा नाम आलोक है, तो ये मुझे नेक्स्ट जब मैं बाद में आकर इससे पूछ रहा हूँ कि भैया मेरा नाम क्या है तो वो इसे याद आ रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। लेट्स गो टू ब्रेव, देन गो टू चैट जीपीटी, लेट मी गो टू चैट जीपीटी। मैं यहाँ पर इससे बोलता हूँ कि भैया माय नेम इज आलोक, तो मैंने इससे यहाँ पर बोल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं इससे पूछूंगा कि भैया मेरा नाम क्या है, व्हाट माय नेम।
व्हाट इज़ माय नेम। तो यहाँ पर इसे पिछला कॉन्टेक्स्ट जो पिछले चैट का हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो याद है यहाँ पे कि यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट हमारा इंक्लूडेड है। ये है प्रीवियसली, तो वो मेमोरी के थ्रू ये मॉडल आपके लिए याद करके रखता है और आपके आगे के इंटरेक्शंस के अंदर, आपके पीछे के इंटरेक्शंस के थ्रू भी आंसर्स देता है। उसके बाद बात करूँ तो भैया इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स छोड़िए, आप रिट्रीवल के बारे में समझते हैं। भैया रिट्रीवल क्या होता है? रिट्रीवल और इंडेक्स सेम ही चीज़ है, मतलब मज़ाक कर रहा हूँ। दैट इज़ रैग। रैग के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे आगे। एक पूरा का पूरा वीडियो आपको रैग के ऊपर देखने के लिए मिला होगा, जिसके अंदर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो रैग के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिला होगा। पहली बात करूँ भैया मॉडल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारे फाउंडेशनल मॉडल्स होते हैं, जो कि हमारे प्राइवेट डेटा को नहीं जानते हैं। इनके अंदर हमने क्या है कि बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, जो कि दुनिया भर की चीज़ें, बतेरी चीज़ों के ऊपर हमने इसे ट्रेन किया, लेकिन ये हमारे कंपनी का प्राइवेट डेटा है, उसको नहीं जानता। उस प्राइवेट डेटा को ये रियल टाइम पर अपडेट नहीं कर पाता है अपने एलएलएम फाउंडेशन के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर। तो वहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर हम क्या सॉल्यूशन हमारे लिए हो सकता है कि हम एक्सटर्नल डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये आप रैक के थ्रू कर सकते हैं। उसके अंदर आप पीडीएफ्स को शेयर कर सकते हैं फाउंडेशन मॉडल के साथ। उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपने डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके का सिस्टम किस तरीके से जनरेट किया गया है, तो रैक के थ्रू आप इस तरीके का सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। रिट्रीवल ऑगमेंटेड लर्निंग बोल दिया, दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो यहाँ पर आप रैक का यूज कर सकते हैं और अपने प्राइवेट डेटा को यूज कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर, और अपने लिए फाउंडेशन मॉडल को यूज कर सकते हैं एक बेटर वे में। तो वहाँ पर रैग आपका काम आता है। लेकिन अभी तो इंडेक्स लेस रैग भी आ गए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक अपडेटेड कोर्स आपके लिए होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक बच जाता है इस सीरीज का, इस लेक्चर का, आज का, दैट इज एजेंट। भैया एजेंट क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि भैया एजेंट का यूज कर लीजिए, एजेंट आपके लिए सारे काम कर देगा। एजेंट कहां पर काम आते हैं? जैसे कि मैं मल्टीपल स्टेप्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ चेन के थ्रू, कि भैया मैं एक टिकट बुकिंग करना चाहता हूँ कि भैया मुझे मलेशिया घूमने जाना है, भैया मुझे लक्षद्वीप घूमने जाना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक एजेंट को डिप्लॉय कर दूंगा कि भैया तू मेरे लिए ढूंढ के ला कि बेस्ट टिकट प्राइजेस क्या है। सेकंड एजेंट को मैं जो है डिप्लॉय कर दूंगा कि भैया बेस्ट होटल्स क्या है। थर्ड एजेंट को मैं डिप्लॉय कर दूंगा कि भैया मेरे लिए बेस्ट ट्रिप प्लान करके ला। तो ये सारी चीजें एजेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, एजेंटिक एआई के थ्रू कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर, जो लास्ट डोमेन ऑफ लेक्चर्स होंगे उनके अंदर डिस्कशन कर रहे होंगे इसके बारे में। तो एजेंट और चेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एजेंट आपके डायनेमिक डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब कि भैया इस स्टेप पर जाकर भैया प्राइजेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइजेस हैं। अगर आपने चेन के थ्रू किया तो ये एक्सप्लेन कर देगा कि भैया मैं नहीं कर सकता टिकट बुक, आपने इतनी लिमिट लगा के रखी है। एजेंट क्या करेगा? भैया आपकी लिमिट हिट हो गई है, भैया इसके आगे के प्राइजेस मैं ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पर एजेंट आपके डायनेमिक डिसीजंस को ले सकता है, बल्कि चेन्स के अंदर आपको फिक्स्ड स्टेप होते हैं कि भैया मैं 5 कदम चल लिया, इसके आगे की बात ही नहीं करूंगा भैया। वहां पर आपको चेन के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन एजेंट की बात करूँ कि भैया मैंने यहाँ तक की माइनिंग कर ली है और मुझे एक्सपेक्टेड है कि वहां भैया यहाँ पर जाकर मुझे गोल्ड देखने के लिए मिलेगा, तो एजेंट आपका वहां पर डायनेमिक डिसीजन लेगा और यहाँ तक की माइनिंग को कंप्लीट करेगा और आपके लिए गोल्ड ढूंढ कर लाएगा। तो यहीं पर एजेंट काम आते हैं। भैया एजेंट क्या होते हैं, क्यों जरूरत है हमें एजेंट्स की? एजेंट आपके बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके लिए वेब सर्च कर सकते हैं, आपके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपके लिए एपीआई को कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद बात करूं कि आपकी डेटाबेस की क्वेरीज को रन कर सकते हैं एजेंट, भैया बिल्कुल रन कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं एजेंटिक टूल्स जैसे कि N8N का यूज करके आपने बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म किया होगा। इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में पहले एक कोर्स बनाया था, जिसके अंदर हमने एजेंटिक एआई और N8N के बारे में डिस्कशन किया होता कि भैया एजेंट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। वहां पर एक बहुत बढ़िया वीडियो था, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अटैच कर दूंगा। इनकेस आप लोग सीखना चाहते हैं कि भैया एजेंट्स का बेसिक क्या होता है, तो वो मैं उसके अंदर आपके साथ डिस्कस किया हूँ। बहुत बढ़िया वीडियो था, मतलब आप लोग जाकर सीख सकते हैं। नाउ तो दैट इज द लेक्चर नंबर 1 फॉर यू। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी के साथ साथ हम बहुत सारे लेक्चर्स इस सीरीज के अंदर ला रहे होंगे। दैट इज माय प्रॉमिस, मतलब एजेंटिक एआई के ऊपर सबसे बेहतर यूट्यूब का सीरीज ये होने वाला है। दैट्स माय प्रॉमिस। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, बहुत मजा आएगा। एक कमेंट ड्रॉप करके जाना भैया लेक्चर नंबर 1 डन। तो क्या कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्दी जल्दी हम ला रहे होंगे। सो दैट्स द लेक्चर नंबर 1 फॉर यू। अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, जिससे कि ये ज्यादातर लोगों तक कोर्स पहुंच पाए और जिससे कि हम ज्यादातर लोगों को चीजें सिखा पाएं, ज्यादा लोगों को चीजें सिखा पाएं। दैट्स माय फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर यू कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमम, और एक बढ़िया सा कमेंट ड्रॉप करके जाओ। लाइक तो आप लोग कर ही होगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आपको इस कोर्स के अंदर। जनरेटिव एआई के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट कोर्स यूट्यूब के ऊपर होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। और पाइथन की सीरीज आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए जाकर देखना शुरू करिए। यहाँ कहीं आपको प्लेलिस्ट की लिंक देखने के लिए मिली होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। आगे के लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।